चैनल ने इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से इस बात का नाराज़गी का इजहार किया है कि साबका दौरे हुकूमत इमरान खान के दौर में उनको सी पैक मनसूबे से रोका गया। रिहायशी खतून से किराए के घर लेने और नौकरी का बहाना बना के मुबीना तौर पर ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और कारनामा दस्तक, अब घर बैठे आप हर काम करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम नया मोड़। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ 3 खबरें जो हैं अहम तरीन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, चाइना पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी और बिजनेस करने पर तैयार। लाहौर के मशहूर जिम खाना क्लब में खतून से मुबीना तौर पर ज्यादती, थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का एक और कारनामा दस्तक, अब घर बैठे हर काम होंगे। तो ये थे आज की 3 अहम तरीन खबरें और अब आपको डिटेल के साथ इन खबरों की मालूमात देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे अपने प्रोग्राम नया मोड़ में। तो सबसे पहले बताते चलें कि चाइना पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी और बिज़नेस करने पर तैयार है और चाइना ने इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से इस बात का नाराज़गी का इजहार किया है कि साबका दौरे हुकूमत इमरान खान के दौर में उनको सी पैक मनसूबे से रोका गया, उनके शहरियों को तंग किया गया, उनके जो तरक्याती मनसूबे थे उनको बंद करवाया गया, जिससे चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ। और उस वक़्त आपकी सियासी पार्टियाँ क्यों खामोश थीं, लेकिन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इससे कबल चाइना का दौरा कर चुके हुए थे और चाइना की तमाम जो नाराज़गियाँ थी वो दूर कर चुके हुए थे। और गुज़श्ता रोज़ जो एक खुदकुश हमला हुआ था चाइना के हवाले, चाइना के शहरियों के हवाले से, उसके हवाले से भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट उनको दी और उसके ज़िम्मेदारान थे, जो उनके पीछे लोग थे, जो दहशतगर्द अनासर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। और आपको ये भी बता चलें कि चाइना ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियों का जाल जो है वो बिछाने का फ़ैसला कर लिया है और आईटी के कारोबार को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। एक साल में 30 लाख पाकिस्तानी लेबर इन फैक्ट्रियों में काम करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता 28 जो बिज़नेस मुआहदे थे चाइना के साथ वो कर लिए हैं और जल्द ही पाकिस्तान में कारोबार की रेल फेल के हवाले से जो हैं खुशखबरियाँ आएंगी। दूसरी जानब सबसे अहम तरीन आज की अहम तरीन खबर है और ये खबर मीडिया के ऊपर छुपाने के लिए बड़े बड़े इक़दाम किए, मीडिया को रोकने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन हम आपको इस खबर से आगाह करेंगे कि लाहौर के मशहूर जिम खाना, जी हाँ, लाहौर जिम खाना क्लब में पंजाब की अहम तरीन ब्यूरोक्रेट तारक नामी शख्स का सब्ज़ार की ई ब्लॉक की रिहायशी खतून हम उनका नाम इसलिए नहीं दे रहे, एक तो हाई कोर्ट का हुक्म है, दूसरा हम ख़वातीन का नाम जो है वो अदब और एहतराम से ना लेते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो महफूज रहे। रिहायशी खतून से किराए के घर लेने और नौकरी का बहाना बना के मुबीना तौर पे ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, लाहौर के जिम खाना क्लब के अंदर खतून के साथ, एक मज़लूम खतून के साथ पंजाब के एक बाअसर ब्यूरोक्रेट के ने जो है वो ज़्यादती का जो केस है वो सामने आया है और उसका मुकदमा जो है वो थाना रेस कोर्स में दर्ज हो चुका हुआ है। खतून की दरख्वास्त के ऊपर ASI मोहम्मद अली ने और SHO जुल्करनैन ने तारक नामी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 933/24, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुकदमे की FIR की कापी जो है वो दर्ज कर लिया है। दरख्वास्त के मुताबिक जिम खाना क्लब के कमरा नंबर 59 में मुबीना तौर पे ज़्यादती का वक़ूआ हुआ और ये देखें कैसा कि वो एक ब्यूरोक्रेट खतून को जिम खाना में लाता है, कोई चेकिंग नहीं होती, उसको अंदर ले जा के मुबीना तौर पे कमरे में जा के ज़्यादती का निशाना बनाता है, कोई बात नहीं होती और वो उसको लेके दोबारा छोड़ता है, कोई बात नहीं होती। और तारक नामी ब्यूरोक्रेट के हवाले से कहा जा रहा है कि खतून का कहना है कि वो उसे बहाने से लेके गया था, बसा के किराए का घर लेके देता हूँ और अपनी गाड़ी में बिठा के, अपनी यतीम खाने में अपनी गाड़ी में बिठा के लाए और बाद में
جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا. اور ایمرا کی نیوز کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کافی چیزیں اس ایف آئی آر کے حوالے سے بھی سامنے آ گئی ہیں. ہم نے جب تحقیقات کی تو ایف آئی آر میں سینئر بیوروکریٹ کو کے پریشر کے اوپر اور ان کے دوستوں کے پریشر کے اوپر جو مقدمے میں متاثرہ خاتون تھی ان کے موبائل کی جگہ کراچی کے ایک شہری سلیم نامی شخص کا موبائل نمبر لکھ دیا گیا، جبکہ ایڈریس بھی نامکمل دیا گیا. ای بلاک کا ایڈریس دیا گیا، سبزدار کا ان کا مکمل ایڈریس بھی نہیں دیا گیا. اور اس بات کو یہ تاکہ اس بات کو میڈیا پہ نہ لایا جا سکے اور میڈیا سے چھپایا جا سکے. جبکہ میری ابھی بات ہوئی تھی اے ایس آئی محمد علی جنہوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو مدعی تھی خاتون تھی، متاثرہ خاتون جس نے یہ الزام لگایا ہے، جس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ وقوع پیش آیا ہے، تو اس کی درخواست کے اوپر جو اس نے درخواست لکھی، جو اس نے موبائل نمبر دیا، جو اس نے ایڈریس دیا، اس کے مطابق ہم نے مقدمہ درج کیا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ مقدمے کی اب جو انکوائری ہے وہ تھانہ مزانگ میں جو لیڈیز پولیس اسٹاف ہے وہ ان کے پاس یہ مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ جا چکی ہوئی ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ لاہور کا مشہور جم خانہ جہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے سیاست دان جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اور اس کے اندر ایسا وقوع ہونا ایک بڑی حیران کن اور بڑی خوفناک بات ہے. اور اس کا تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بنانا چاہیے، حکومتی حلقوں کو چاہیے اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے وہ اس کی تحقیقات کریں کیا یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری اور پنجاب اور آئی جی پنجاب کو اس وقوعے کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جم خانہ کلب کی سیکیورٹی بھی سخت کر کے چیک اینڈ بیلنس کا انتظام کیا جائے، چاہے جو مرضی ہو. ٹھیک ہے جی، جو مرضی ہو، جو بھی پاکستان کی بدنامی کا اور سرکاری اداروں کی بدنامی کا باعث بنے اس کے خلاف تحقیقات اور کارروائی، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ الزامات سچے ہیں، مقدمہ سچا ہے، اور خاتون کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے، مقدمے میں موبائل نمبر کیوں درج لکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈریس کیوں نامکمل لکھا گیا اور میڈیا میں یہ بات آنے سے کیوں چھپائی گئی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور کارنامہ دستک، اب گھر بیٹھے آپ ہر کام کروا سکتے ہیں. جی ہاں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس تیزی سے کام کر رہی ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور جو بھی اچھا کام کرے اس کی تعریف بنتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.